आषाढ़ का महीना वर्षा काल के लिए जाना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, सूर्य देव, मंगल देव, माँ भगवती और हनुमान जी की उपासना करने से दोगुना फल मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान वरुण की उपासना से धन की कामना पूर्ण होती है, तो भगवान सूर्य की उपासना से हमारे जीवन में आरोग्यता मिलती है। आषाढ़ के महीने में अगर नियम, संयम और खान पान का संतुलन रखा जाए तो ये महीना आपके सोए भाग्य को जगा सकता है। आषाढ़ मास आपको बना सकता है धनवान। सात्विक रखें अपना खान पान। मनोकामना पूर्ति का महीना है आषाढ़, लेकिन सेहत को लेकर रहें सावधान। पूजा उपासना से बनेंगे शुभ संयोग। आषाढ़ में फलदायी होंगे शुभ प्रयोग। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार आषाढ़ मास से ही शुभ काम बंद हो जाएंगे। शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर जगन नियंता जगदीश्वर भगवान विष्णु शयन करते हैं। 4 महीना हम चतुर्मास बिताते हैं, यानी इसमें कोई भी विवाह मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। गृह प्रवेश है, विवाह है, साथ में जितने भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई मांगलिक क्रियाएं हैं वह वर्जित रहती है। उसके पीछे का मूल पौराणिक कारण है भगवान विष्णु का शयन करना। और शास्त्रों में, कथाओं में ये बतला गया कि 4 महीने भगवान विष्णु पाताल लोक में वहाँ निवास करते हैं, और 4 महीने जब पृथ्वी लोक पर भगवान का वास नहीं होता तो सारे साधु संत महात्मा गृहस्थ सभी लोग भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु, आप हम लोगों के लिए सदैव आशीर्वाद बनते हैं, और आशीर्वाद के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष की आप आशीर्वाद देते हैं। इस समय आप इस धरती लोक पर निवास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने जीवन से जुड़े हुए मांगलिक कार्य को नहीं करें। अगले 4 महीने शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस महीने देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु निद्रा में लीन हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी से फिर शुभ काम शुरू होंगे। अगले 4 महीने देव शयन करेंगे। सुधारें अपना रहन सहन और खान पान। किसी भी पूजा उपासना में नियम और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आषाढ़ महीना सर्वप्रथम गुरु की पूजा करें, पुनः भगवान शिव, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और विष्णु भगवान की पूजा करें। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये चौथा महीना पड़ता है, और हमारे यहाँ जीवन में धर्म, अर्थ, काम और चौथा मोक्ष है। ये 4 फल प्राप्त करने के लिए, विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, और यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से यह काल एक संधि काल कहलाता है, यानी गर्मी का अंत और वर्षा का शुरुआत, यानी 2 ऋतुओं का समागम है, जिनमें हमारे जीवन में कुछ कौतूहल बनते हैं। यानी ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार जीवन में भी, शरीर में भी परिवर्तन होता है। ऐसे में सवाल ये है कि आषाढ़ में किन सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने वातावरण में बहुत से बदलाव होते हैं। तो बदले मौसम के लिए तैयार होने में कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, आइए जानें।
आषाढ़ मास में बेल बिल्कुल न खाएं। इस महीने में जल युक्त फल ही खाने चाहिए। जहां तक संभव हो तेल वाली चीजें खाने से बचें। इस महीने सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग लाभकारी होता है। आषाढ़ का महीना ऋतु का परिवर्तन है, इसलिए आप शरीर को बहुत ही उष्ण न रखें, बहुत ही शीतल न करें। साथ में ये जो हरे साग सब्जियां हैं उसमें भी नाना प्रकार के कीड़े वगैरह उत्पन्न होते हैं, विषैले जंतु निकलते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को क्षति हो सकती है। इसलिए इस महीने में हमारे शास्त्रकारों ने हरे सब्जियों का सेवन करने के पहले उसको विशेष तौर से स्वच्छता यानी उसको साफ सफाई करके ही प्रयोग किया जाए, अन्यथा उसका परित्याग कर दिया गया। आषाढ़ मास में धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे कोई उगा हुआ छोटा पौधा जड़ सहित निकालकर अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे वो छोटा पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे, पैसा आने लगेगा। तो इन विशेष उपायों का प्रयोग कीजिए और आषाढ़ मास के शुभ फलों का आनंद उठाइए, क्योंकि इस महीने देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है।